कुछ तो भी बहुत हार्श ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए। जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से इज डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और वुमेन कुछ भी नहीं कर सकती। डॉक्टर बोले तो एक समाज का एक बड़ा पिलर है, अगर उसके साथ भी आप ऐसे करते हो तो फिर नॉर्मल पीपल तो क्या ही है। टाइम ऐसे बोला जाता है लड़कियों को रात के टाइम बाहर भेजना नहीं चाहिए। भाई लड़कों को ही जल्दी से घर में बुला लो ना, तो ये सब चीज़ें लड़कियां फेस नहीं करेंगी। मतलब ऐसे नहीं कि बस रेप ही होता है, अदर वायलेंस भी होता है डॉक्टर्स के साथ। सो हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकल आकार। दिस इज़ राहिल शेख एंड आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हर वेडनेसडे को पब्लिश होगी। इस सीरीज़ का नाम है दिल से पूछो विद राहिल। तो इस सीरीज़ में आपको बता दूं मैं क्या रहने वाला है। हम रैंडम पीपल को जाके क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनको पूछने वाले हैं। फन एक्टिविटी भी रहेगी, सोशल इशू भी रिलेटेड हो सकता है, ताकि अवेयरनेस भी बढ़े और आपको फ़न भी हो। अलग अलग फ़न क्वेश्चंस रहेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, हर अलग अलग जाएंगे। कॉलेजेस में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे या पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, हम उनको क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा आपके देखने के लिए मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है वुमेन्स सेफ्टी के रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है जो रिसेंट में इंसिडेंट्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि हमको इस पे कंसर्न करना चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए। तो यस, आज का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है अबाउट वुमेन्स सेफ्टी, किस तरह से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में गर्ल्स को इस रिलेटेड क्या लगता है, ये सब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पर्सन जो हमको रैंडम मिलता है उनसे हम करते हैं पहला क्वेश्चन। आपसे एक हमारा शो है दिल से पूछो विद राहिल, तो उसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे आपको बस उसके बारे में बताना है। जैसे आपको पता है अभी के फीमेल इश्यूज़ जो रिसेंट में हुए वाले इंसिडेंट्स हुए वाले हैं, मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए वाले, मेडिकल डॉक्टर थे वो भी, और दूसरे भी इन जनरल फीमेल होते हैं। तो आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट उस इंसिडेंट रिलेटेड क्या फील करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आप बता सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट जो आते हैं, ये तो पहली बात तो ये है कि बहुत गलत है। ये लेडीज़ के बारे में, आप गर्ल्स के बारे में आप इतना गलत मतलब कुछ सोचते हो, और वो भी डॉक्टर बोले तो एक समाज का एक बड़ा पिलर है, अगर उसके साथ भी आप ऐसे करते हो तो फिर नॉर्मल पीपल तो क्या ही है। तो डॉक्टर के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मतलब एज अ डॉक्टर, मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैं कहीं हॉस्पिटल में ज्वाइन करूँगी तो मैं ये चाहूँगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो, वहाँ पे कैमरा हो 24/7, और वहाँ के जो मेल डॉक्टर्स है या फिर कोई भी मेल पेशेंट्स है, मेल वहाँ के नर्स जो भी है, उन्होंने मतलब अपने मॉरल्स एथिक्स सब फॉलो करके हमारे रिस्पेक्ट से हमसे बात करना चाहिए। हम वहाँ पे काम करते हैं तो काम करने की जगह पे एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और अपने मॉरल एथिक्स हर किसी ने फॉलो करने चाहिए। अगर कोई डॉक्टर के ऊपर हमला करता है या फिर कुछ भी अगर डॉक्टर के खिलाफ या उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देनी चाहिए। और रेप जैसे अगर होता है तो उसमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा मेरा मत है। ओके, थैंक यू आपका ओपिनियन देने के लिए। हेलो, आपसे थोड़े क्वेश्चंस करने थे। जैसे आपको पता है रिसेंट में जो वुमेन के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कोलकाता का भी पता है, वो भी डॉक्टर थी, एंड और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं रिसेंट में, जैसे कि आपको पता है। तो मेरे को ये आपका ओपिनियन जानना है एज अ मेडिकल स्टूडेंट, एज अ फीमेल, कि इस रिलेटेड आपको क्या बोलना है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, तो इसमें वो तो ऑन ड्यूटी थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब ऑन ड्यूटी भी फीमेल कोई सेफ नहीं रह सकती है। तो ये बहुत मतलब शर्म करने जैसी चीज़ है हमारे सभी इंडियंस के लिए या फिर सभी लोगों के लिए। और इसमें अगर पूरा केस का अगर रिव्यू लिया ना, तो उसमें वो जो लड़का था, वो जो रेपिस्ट है, तो उसकी पर्सनैलिटी मतलब वो इतना गंदा है, क्योंकि उसके फ़ोन का जब हिस्ट्री लिए या फिर उसने उस दिन भी क्या क्या किया था, तो हमारी जो जनरेशन है वो कितनी ज़्यादा बिगड़ रही है, इसका वो इंडिकेशन है। मतलब नीट का भी स्कैम हुआ तो उसमें भी पता चल रहा है कि डॉक्टर्स कैसे मतलब बन रहे हैं, ऐसे करप्शन में से ही डॉक्टर बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ तो भी आगे तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो इसके बारे में मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि इसको कुछ तो भी, उस रेपिस्ट को कुछ तो भी बहुत हार्श ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी पनिशमेंट नहीं हुई तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि अभी कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हर वीक में एक दिन में एक केस तो भी रहती है जो कि सामने आ रही है। ऐसी तो बहुत सारी केसेस है जो कि सामने भी नहीं आ रही है हमारे, तो बहुत केसेस बढ़ रही है। अगर इसको जस्टिस नहीं मिला तो और ज़्यादा केसेस बढ़ेंगी, और ज़्यादा वुमेन सेफ्टी, मतलब सिर्फ चिल्लाएंगे, सिर्फ कैंडल लगाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो उस रेपिस्ट को भी हमें
उतनी मतलब हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए और इसको जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। ओके, वेरी नाइस थॉट्स। आई होप आपकी वजह से थोड़ी तो बहुत अवेयरनेस आएगी सोसाइटी में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? मतलब हमेशा हर चीज़ में कुछ भी हो तो लड़कियों को ही ब्लेम करा जाता है पहले। मतलब वो ही रात के टाइम बाहर गई होगी या उसने ही कुछ शॉर्ट कपड़े पहने होंगे। अब इसमें तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसमें तो ऐसा कोई सीन नहीं है। वो तो उसका बेचारी जॉब पे थी हॉस्पिटल में, वो ही दूसरों को मतलब दूसरों के सेवा में लगी हुई थी। और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो जा रही थी, अकेले जा रही थी रात के टाइम। ऐसे बोला जाता है लड़कियों को रात के टाइम बाहर भेजना नहीं चाहिए, भाई लड़कों को ही जल्दी से घर में बुला लो ना। तो ये सब चीज़ें लड़कियाँ फेस नहीं करेंगे, उनके ही फ्रीडम से। लड़कियों को भी उतनी फ्रीडम चाहिए जितनी लड़कों को है। मतलब हमेशा हर बात मतलब करते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, बट ये सब चीज़ें आती है जब सब साइड में हो जाते हैं। इसमें नहीं, लड़कियों को ही ब्लेम करा जाएगा, इसमें कोई इक्वालिटी है ही नहीं। मतलब नहीं, अगर कुछ करते तो सब लड़कों को ही ब्लेम करते हैं, लड़कियों पे। लड़कियों को सेफ्टी चाहिए। और अगर हॉस्पिटल में, स्कूल में इतनी अच्छी चीज़ों पे अगर मतलब यहाँ पे अगर सेफ्टी नहीं है तो बाहर तो कैसे ही सेफ्टी आएगी। तो इसके ऊपर तो गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। लड़कियों के लिए सेफ्टी हर तरफ चाहिए, स्कूल में भी आप और कुछ कॉलेज ऐड में। करेंगे? एज ए मेडिकल स्टूडेंट या फिर डॉक्टर जो भी मतलब प्राइवेट क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, वहाँ पे भी ऐसा है प्राइवेट और गवर्नमेंट में कि मतलब उतने ज़्यादा बाउंसर्स नहीं है या फिर सिक्योरिटी गार्ड नहीं, वॉचमैन नहीं होते। तो कुछ ऐसे होते हैं 60-65 ईयर्स ओल्ड के होते हैं, कुछ 50 अबाउ भी होते हैं। वो क्या ही मतलब क्या कंट्रोल कर सकते हैं वो किसी और को। पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं कई बार। मतलब ऐसे नहीं कि बस रेप ही होता है, अदर वायलेंस भी होता है डॉक्टर्स के साथ, स्पेशली नॉट ओनली लेडीज़, जेंट्स ऑल्सो। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सिचुएशंस में एटलीस्ट ऐसे प्लेसेस पे भी ऐसा होना चाहिए कि उनको सेफ्टी होनी चाहिए। टीचर्स में मतलब टीचर्स के साथ भी कुछ वायलेंस होता है तो स्कूल में वैसी सेफ्टी चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, हर जगह पे सेफ्टी चाहिए, बस दैट्स इट। थैंक यू आपके ओपिनियंस के लिए। आपके पॉइंट्स प्रॉपर बराबर ही थे एंड आई होप कि यस अवेयरनेस तो आएगा लोगों में जो आपने पॉइंट्स बोले। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या कोई भी देखती होगी हाई अथॉरिटी तो वो भी इस पॉइंट्स को लेके सोचेगी एंड आई होप कि अवेयरनेस आए। फिलहाल थैंक यू आपके ओपिनियंस के लिए। और आएंगे क्वेश्चंस तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा बाद में, ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम। एज अ मतलब डॉक्टर बोलूँगी मैं कि मैं गायनेक में प्रैक्टिस करती हूँ, ठीक है। सो मैंने देखा है लेडीज़ आते हैं हमारे पास में और कुछ मैंने मराइटल रेप देखे हैं, ठीक है। कि क्या होता है, जस्ट बिकॉज के हस्बैंड अपना डिज़ायर या फिर लस्ट जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इसकी वजह से इज़ डूइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और वुमेन कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। वो अपने मतलब फैमिली को कुछ बोल सकती है, ठीक है। बच्चे कुछ केसेस में बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है, उनको भी वो कुछ बोल नहीं सकती, उसको खुद ही सहना पड़ता है, ठीक है। एज अ जब हम लोग वो सब देखते हैं तो वो हमको एडवाइस करते हैं कि शादी मत करना। मतलब ये मेंटालिटी हो चुकी है वुमेन्स की कि शादी ही मत करो, बेस्ट है। तो इवन वुमेन्स बाहर भी सेफ़ नहीं है, अपने फैमिली में भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। ये एक हो गया। सेकेंड, हमने एक एज अ केस देखी थी जिसमें जो मतलब लेडी थी, ठीक है। जब वो 10-12 साल की थी उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे एंड वो उसके चाचा के पास गई और उसके बाद में उसके साथ भी सेम अब्यूज़, बहुत असॉल्ट हुआ, इवन रेप हुआ। उसके बाद में उसका मेंटल स्टेट पूरा ख़राब हो चुका था, ठीक है। उसके बाद में उसको ये केस मैंने होम्योपैथी लेवल पे देखी है। उसके बाद में उसको बहुत सारे डिसीजेस आए, एंजाइटी इशू स्टार्ट हो गए, ठीक है। वो स्ट्रेंजर को फेस नहीं कर सकती थी, वो कहीं पे जॉब नहीं कर सकती थी एंड शी वाज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ये उसका जो बचपना ऐसा गया, बाद में ऑफ कोर्स वो उसके मतलब वो शिफ्ट हो गई, वो सब हुआ, लेकिन वो उसके दिमाग में इतना गंदा ये हो चुका था कि वो उसकी वजह से उसका जॉब बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो चुका था। इसके तो फैमिली सेफ्टी अभी कहीं भी, मतलब वुमेन सेफ्टी अभी कहीं भी नहीं रही, ऐसा लगता है। ना बाहर रहिए ना फैमिली में रहिए। और एज अ फीमेल डॉक्टर हमको ऐसे बहुत से केसेस सुनने को मिलते हैं। कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि आप लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसको कहीं और बताना भी चाहिए या नहीं बताना चाहिए। कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी हमको रखनी पड़ती है। तो जैसे कि आपने सुने बहुत ही शॉकिंग, हमको बहुत कुछ स्टेटमेंट्स भी मिले, कुछ सरप्राइजिंग थे जो हमको भी पता नहीं था ऐसा कुछ होता है सोसाइटी में। बट यस होता है, आपने न्यूज़ में भी देखे होंगे, हर रोज़ वही सुनने मिल रहा है अपने को।
और न्यूज़पेपर खोलो, सोशल मीडिया खोलो, हर जगह वही न्यूज़ है। तो एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन बीइंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप मेल है तो आप खुद प्रिकॉशंस ले। अगर आपके फीमेल फ्रेंड्स है, आपके कोई कलीग्स है, तो आप ऐसा बिहेव करें कि उनको सेफ़ फील हो, उनको बेटर फील हो, उनको कभी अपने से ऑकवर्ड ना हो या फिर उस तरह से ना जाए। अगर आप फीमेल्स है तो आप अपनी लिमिटेशंस, बाउंड्रीज़ उनको क्लियरली बताइए। ऐसा बहुत बार होता है कि आप क्लियरली नहीं बताते और उस वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेप ले लेते हैं, आपके नॉर्मल हिंट्स को एक्स्ट्रा एग्जैगरेट करके ले लेते हैं। तो आप भी ओपन करके बताइए कि आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है फेस पे बता दीजिए, ताकि आपको भी इश्यूज़ ना हो एंड दोनों तरफ से यस अपने को प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो ये था आज का वीडियो। तो बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, फ़न क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी रहेंगे, बहुत सारे एरिया हम कवर करेंगे, डिफरेंट कॉलेजेस, मॉल, स्ट्रीट, तो हम हर जगह जाने वाले हैं। ये तो सोशल इशू था, आगे आपको मस्ती बहुत देखने मिलने वाली है। तो हर वेडनेसडे को देखना ना भूलिए दिल से पूछो विद राहिल।